हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं शुभांक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट्स गाइड पर। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और अभी तक हमारे जो ओवरऑल लैंग्वेज के एग्ज़ाम्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की। तो हमारे लैंग्वेज के एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे बाकी रह जाते हैं जो डिस्क्रिप्टिव वे में लिखते हैं हमारे आर्ट्स के स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स को शामिल किया जाता है। तो आपका जो अगला पेपर है पॉलिटिकल साइंस का 24 को होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी वो तरीका, वो स्ट्रक्चर नहीं समझा है जो बोर्ड ने सजेस्ट किया आपके लिए कि जब भी आप किसी भी तरह के आंसर को लिखते हैं तो आपको यदि फुल मार्क्स चाहिए तो आपको किस तरह से और कितना आंसर्स लिखना पड़ेगा, कितना लेंथ उसकी होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ा यदि आप करते हैं तो आपके लिए टाइम कम पड़ जाएगा। सो आज के इस वीडियो में ओवरऑल हम यही बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से इन आंसर्स को लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आप यदि फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां पर आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। स्पेशली अभी जो पॉलिटिकल साइंस और आपके जो तीनों सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको आंसर्स भी बताए जाएंगे, कैसे लिखना है आपको ओवरऑल सारे आंसर्स। ओके, सो लेट्स चलते हैं हम अपने उसी एग्ज़ाम पेपर पर। हमको बोर्ड द्वारा एक सैम्पल पेपर सजेस्ट किया गया है, हम उसके थ्रू जो ये बात है उसको समझ पाएंगे। सो चलते हैं वहाँ पर और समझते हैं सारी चीज़ों को। सो फ्रेंड्स, ये एक पेपर है जो कि सैम्पल पेपर बोर्ड द्वारा अपलोड किया गया था और उस बोर्ड सैम्पल पेपर का ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश की जाती है कि आपको किसी भी आंसर को कितना लिखना है और कौन सी बात किस तरह से लिखनी है, किस वे में लिखना है, तभी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और आपके यहाँ पर मार्क्स जो है वो ओवरऑल बटे हुए होते हैं कि किस टॉपिक पर, किस चीज़ पर, किस पोर्शन पर कितने मार्क्स आपको दिए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे सैम्पल पेपर में ये फर्स्ट अभी 2 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इन रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज़ पेड एडिक्वेट अटेंशन टू आसियान। तो आसियान के संबंध में एक छोटा सा क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर यदि कोई 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरह से लिखना है। फर्स्ट थिंग जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों को वो ये कि आप आर्ट के किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो आपका पॉलिटिकल साइंस हो या कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन का आपको आंसर कोशिश करना है कि आप जो है उनको पॉइंट्स वाइज बना करके लिखें। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वो आपको प्रॉपर वे में आपके मार्क्स को दे पाता है। वो मार्क्स को डिवाइड कर लेता है कि .1 एंड .2 या 2 पॉइंट्स पर हम 2 मार्क्स दे पाएंगे, 3 पॉइंट्स पर हम 3 मार्क्स दे पाएंगे। तो इस तरह से आपका क्या है, यहाँ पर ओवरऑल जो है मार्क्स डिवाइड हो जाते हैं। तो पहली चीज़ हमको क्या सीखनी है कि हमेशा हमें अपना आंसर जो है अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड करके लिखना है और डायरेक्ट टू द पॉइंट लिखनी है। हमें इंट्रोडक्शन में जस्ट थोड़ी सी बात लिखनी है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हमें ज़्यादा इंट्रो पर फोकस नहीं करना है। सो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है। इन रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज़ पेड एडिक्वेट अटेंशन टू आसियान, है ना। उसके 2 इम्पॉर्टेंट रीज़न बताए हैं कि क्यों इंडिया अभी आसियान पर इतना ज़्यादा जोर दे रहा है, उसकी तरफ इंडिया का झुकाव है। सो द आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक चीज़ तो ये कि 2010 में इंडिया और आसियान के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था फ्री ट्रेड का। ओके, एक पहली चीज़ ये हो गई जो इसका एक रीज़न हो सकता है। ऑन द जनवरी 25 2018 सिल्वर जुबली ऑफ इंडिया एंड आसियन पार्टनरशिप वॉज कमेमोरेटेड, लीडर्स रिलीज पोस्टल स्टैम्प्स टू मार्क द इवेंट। सो एक ये 2 इवेंट्स ऐसे हैं जो आप क्या करते हैं, आपके आंसर को जो है जस्टिफाई करते हैं। और यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रखनी है कि आपको अपने आंसर्स को हमेशा जो है पॉइंट्स वाइज लिखना है। जितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन लेता है आपको उतने पॉइंट्स लिखने की कोशिश करनी है। जैसे आप देखेंगे तो हर एक जगह पर आपको कुछ इसी तरह से एक्सप्लेन द मेरेकल ऑन दी हान रिवर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यदि अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं तो इन सैम्पल पेपर को अच्छे से पढ़ के जाएं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आपको आंसर्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 2 पॉइंट्स बना के दिए। आप हर एक क्वेश्चन में देख सकते हैं जितने मार्क्स
उतने पॉइंट्स बनाकर आपको दे दिए जाते हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 0.1 एंड इसी बेस पर 0.2। तो आपको देखो यहाँ पर अभी 2 मार्क्स में आप देख सकते हैं ओवरऑल, यहाँ पर देखिए। ओके, तो आपको जितने भी आप अपने आंसर्स लिखते हैं उन आंसर्स में एक चीज़ को ध्यान रखना है कि ओवरऑल आपको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है। अब एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, क्योंकि ओवरऑल मैं भी जिस तरह से पढ़ाता हूँ तो बच्चों के सामने ये बहुत सारी यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वो प्रॉब्लम क्या है भाई, कि क्या हम ये सारे पॉइंट्स जो हैं एक साथ याद रख पाएंगे? तो हमारे पास एक तरीका होता है हेडिंग्स का। किस चीज़ का होता है? आप यहाँ पर एक चीज़ होती है पॉइंट्स, एक चीज़ होता है हेडिंग्स। आप क्या कर सकते हो, ओवरऑल किसी पॉइंट को याद रखने के लिए एक छोटा सा हेडिंग बना सकते हैं उसका। वो हेडिंग याद कर लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। सो हेडिंग्स बना के आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स को ध्यान रख सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन लिख के आपको फुल मार्क्स इस तरह भी दिए जाते हैं। सो इसी तरह से आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम आने वाले वीडियोस पर उन सभी टॉपिक्स पर इसी तरह से इसी क्रम में हम जो है क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान रहे ये जो आंसर्स आपके होंगे वो हिंदी में होंगे। एक्चुअली मुझे क्या है, ये इंग्लिश में ही सैम्पल पेपर मिला तो मैंने इसको इंग्लिश में ही आपको इस तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि मैं आपको वो 2 तरीके बता पाऊँ कि आप किस तरह से अपने आंसर्स को लिखें। सो ओवरऑल मैंने वो कोशिश की। अब हम जो है आने वाले वीडियोस में क्या करेंगे, जितने भी आपके जो 2 बुक्स हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसमें जितने भी चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को अपन वन वाइज वन समझ लेंगे। सारा जो है आपको डिस्क्रिप्टिव वे में लिख करके दूंगा, सो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आपकी 3 से 4 दिन अभी बाकी है, 24 को आपका एग्ज़ाम है। सो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, और इस सैम्पल पेपर को कोशिश कीजिएगा कि आप पढ़ के जाएँ, क्योंकि मे बी इससे भी कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। सो होप यू गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश की आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जस्ट अभी मैं कुछ समय में आपको और भी वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ जो आपके स्पेशली इसी पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगी, तो आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पर मिल जाए। सो मिलते हैं आप सभी से एक बार फिर आपके इसी प्लेटफॉर्म पर। सो थैंक यू ऑल।